Hello student, a very good morning to all of you. Today we are discussed about a new concept, properties of states of matter in the chapter matter in our surroundings. Okay, आज हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि आपके पास जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। लेकिन ऑल ओवर की बात की जाए तो 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। 4th स्टेट प्लाज्मा था और 5th स्टेट बीसी। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड्स के बारे में कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो उसका जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसके पास डेंसिटी होता है। डेंसिटी का फार्मूला आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। डेंसिटी इक्वल्स टू व्हाट, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। उसके बाद आपके पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद क्या है आपके पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और एक है आपके पास हार्डनेस। हार्डनेस एक ऐसा प्रॉपर्टीज है डियर स्टूडेंट जो केवल किसके पास होता है, सॉलिड के पास होता है। साथ ही साथ इसके पास रिजिडिटी भी होता है और हीट कंडक्शन भी होता है। हीट कंडक्शन आप समझ रहे हो कि दैट मीन्स अगर आप एक एंड को हीट कर रहे हो, सॉलिड के किसी एक एंड को हीट कर रहे हो, तो अनदर एंड भी क्या हो रहा है, हीट हो जा रहा है। ठीक है, हार्डनेस समझ ही गए हो कि उसको कंप्रेस करने पे कंप्रेस नहीं हो रहा है, हार्ड है। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इन सॉलिड पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। सॉलिड स्टेट्स में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स है, वो कैसे अरेंज होते हैं, तो रेगुलर वे में। कैसे अरेंज होते हैं, 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 रेगुलर वे में। नेक्स्ट है आपके पास दे आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव फिक्स्ड पोजीशन। वे दैट मीन्स क्लोजली पैक्ड कहने का ये मतलब हुआ कि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होता है ना, वो काफ़ी एक दूसरे के नियरेस्ट में होता है। इसी वजह से ये कैसा होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। और इसका जो पोजीशन होता है ना, वो क्या होता है, फिक्स होता है। इसका पोजीशन क्या होता है, फिक्स। क्यों? क्योंकि उसके बीच जो दैट मीन्स कहा जाए तो डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, क्योंकि नियरेस्ट में होता है। तो नेक्स्ट वही चीज़ आपके पास आपको दिखाया गया है। आप अगर ध्यान से देखें इस फिगर में, तो जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के काफ़ी नियरेस्ट हैं। दैट मीन्स ऑल ओवर जो पैकिंग है वो कैसा हो रहा है, क्लोज पैकिंग हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था IMS के बारे में। तो सॉलिड्स के पास जो IMS होता है वो लोएस्ट होता है। दैट मीन्स IMS कहते किसको है, आपको पता भी होगा कि 2 नाइबोर पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहने का काम करते हैं, IMS। उसी को हम लोग क्या कहने का काम करते हैं, IMS। तो IMS क्या होता है, मिनिमम होता है अप्रॉक्स 10⁻⁻10 मीटर। दैट मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम। दैट मीन्स व्हाट, 1 एंगस्ट्रॉम। ऐसे नेक्स्ट आपके पास है द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया है। वो कौन सा फोर्स था, तो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब उसके जो किसी भी पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। IMF वो क्या होगा, मैक्सिमम। क्योंकि आपने पढ़ा था IMF जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू IMS। IMS अगर ज़्यादा है तो IMF क्या होगा, कम। और अगर IMS कम है तो IMF क्या होगा, ज़्यादा। क्योंकि आप समझ सकते हो फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। IMS एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस ही है। नेक्स्ट है इट्स कंप्रेशन इज़ नेग्लिजिबल। मतलब अगर सॉलिड को आप कंप्रेस करते हो तो काफ़ी कम कंप्रेस हो पाता है, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होता है, उसके बीच गैप बहुत कम होता है। दैट मीन्स सॉलिड्स आर व्हाट, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। सॉलिड्स आर व्हाट, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हो सॉलिड्स का जो पैकिंग होता है वो इस ढंग से होता है। दैट मीन्स काफ़ी क्लोज होता है। क्लियर है, ये था इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। आगे और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो किसका है, सॉलिड का ही है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड
डू नॉट मूव फ्रीली बट ओनली वाइब्रेट एंड स्पिन अराउंड देयर फिक्स्ड पोजीशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप सॉलिड के बारे में जान रहे हो कि चूँकि क्लोजली पैक्ड है, जो आपका पार्टिकल्स है काफ़ी एक दूसरे के नियरेस्ट, इस वजह से वो ईज़िली मूव नहीं करता है, फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, लेकिन अपने ही पोजीशन के अराउंड ऐसे क्या कर रहा है, अपने ही पोजीशन के अराउंड वो क्या कर रहा है, रोटेट कर सकता है, स्पिन कर सकता है। जैसे आप पेंडुलम में देखिए हो ऐसे ऐसे होते रहता है, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे। तो उसी प्रकार नेक्स्ट है सॉलिड हैज हाईएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर। जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर आपके पास हैं 3 इम्पॉर्टेंट, उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसके पास होता है, सॉलिड के पास। नेक्स्ट है आपका द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड आर फिक्स्ड। अभी आप लोगों ने पढ़ा पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट है द पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव द लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके पास एनर्जी क्या होता है, काफ़ी लिस्ट होता है। नेक्स्ट आपके पास लिक्विड्स का प्रॉपर्टीज आता है, उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में सबसे पहले आपका जो प्रॉपर्टीज है वो है सरफेस टेंशन। ये केवल ऐसा एक प्रॉपर्टीज है जो केवल और केवल किसके पास होता है, लिक्विड्स के पास होता है। एडहेशन आप लोगों ने जाना था, कोहेजन क्या होता है ये भी जाना था कि दैट मीन्स लिक्विड्स के बीच जो फोर्स लग रहा है, साथ में कोहेजन हुआ और लिक्विड कंटेनर के बीच लग रहा है तो एडहेशन हुआ। विस्कोसिटी, ये जो प्रॉपर्टीज है ये लिक्विड और गैस दोनों का होता है। वायोंसी दैट मीन्स फ्लोटिंग का जो प्रॉपर्टीज है, और वेपोराइजेशन, जब हीट कर रहे हो तो वो क्या होगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, जनरल प्रॉपर्टीज क्या है लिक्विड का। तो नंबर फर्स्ट है इन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। जिस तरह से सॉलिड में रेगुलर पैटर्न था उस तरह से लिक्विड में रेगुलर पैटर्न नहीं है। तो क्या है, तो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। दैट मीन्स ये क्या होता है, एक दूसरे से फार अवे होता है, मतलब दूर दूर होता है। एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड पोजीशन, उसका जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होता है। आगे आप देख भी सकते हो फिगर में, सॉलिड के रिस्पेक्ट में ये क्या है, थोड़ा सा इसका जो पार्टिकल्स है वो एट अ डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरमोलिकुलर स्पेस दैट मीन्स IMS ऑफ लिक्विड आर मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। कहता IMS लिक्विड का सॉलिड से तो ज़्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है, और इसका रेंज भी दिया हुआ है 10⁻⁻7 to 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड आर लेस देन सॉलिड बट व्हाट मोर देन गैस। आप जानते भी हो IMF क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू IMS। इस वजह से क्या हुआ, IMS उसमें क्या था, सॉलिड से ज़्यादा था लेकिन IMF सॉलिड से कम होगा। उसी प्रकार गैस से IMS लेस था, कम था, लेकिन गैस से IMF क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है इट्स कंप्रेशन इज मोर देन सॉलिड। ये काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसेबल तो नहीं होता है लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैस से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द पार्टिकल ऑफ लिक्विड कैन ईजिली फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। चूँकि कुछ गैप होता है, इसके बीच ज़्यादा गैप होता है, इस वजह से इसके पार्टिकल्स ईजिली मूव कर पाते हैं। और लिक्विड जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, वॉल्यूम फिक्स है लेकिन मास कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच ज़्यादा हो रहा है, तो इसी वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट 3 पॉइंट है, उसको ज़रा ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग काफ़ी मेहनत भी कर रहे हो इस लॉकडाउन में, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखे हैं ना, उसको कॉपी पे राइट डाउन जरूर करें। द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हैव द मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो लेस था, ये मॉडरेट है। नेक्स्ट है द लिक्विड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। चूँकि गैप होने की वजह से ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकता है, दैट मीन्स इसके पास कौन सा प्रॉपर्टी जाएगा, फ्लो का। लिक्विड आर विस्कस